बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप तमाम का इस्तकबाल है इस्लाम राह निजात के यूट्यूब चैनल पर। इस्लाम एंड साइंस एपिसोड नंबर 1। इस एपिसोड में हम फ़ल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमी के मुतालिक चीज़ों को समझेंगे, ऐसे हक़ाइक़ जो कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं और जिसे साइंस भी इसे तस्लीम करती है। उनमें से ही एक मशहूर थ्योरी जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, बड़ी मशहूर है। इस थ्योरी के अंदर हमें ये बताया जाता है कि कायनात की तख्लीक किस तरीके से हुई, यानी कायनात का वजूद किस तरीके से हुआ, कायनात किस तरीके से बनी। इसी थ्योरी को बिग बैंग कहा जाता है। अगर बिग बैंग का उर्दू में तर्जुमा करें तो एक अजीम धमाका कह सकते हैं। तो चलिए उससे पहले समझ लेते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी जो है वो क्या है, यानी इसकी जो बेसिस है, इसकी जो बुनियाद है वो क्या है। जो फ़ल्की तबियात के माहिरीन हैं उन्होंने कुछ वजाहत की है कि कायनात किस तरीके से वजूद में आई, और सब ने जो बिग बैंग थ्योरी है उसे सही माना। यानी जितने भी साइंसदां हैं सब ने कहा कि जो बिग बैंग थ्योरी है इसमें शक व शुबा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि बिग बैंग का अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो अजीम धमाका, ये अल्फाज निकल कर आते हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि बिग बैंग थ्योरी यानी क्या। कई माहिरीन ने बताया है और बाद में उसे एक थ्योरी की शक्ल में एक नाम दे दिया गया है जिसे बिग बैंग कहा गया। बिग बैंग थ्योरी में ये बताया गया है कि जो हमारी कायनात है वो इब्तिदा में एक शक्ल थी, एक बहुत बड़ी कमियत की शक्ल थी, मतलब एक मादा था, एक मैटर था, और वो बहुत बड़ा था। ठीक है, उसमें क्या हुआ, एक अजीम धमाका हो गया, यानी एक ब्लास्ट हुआ जिसे ही बिग बैंग बोला जाता है। ये ब्लास्ट की वजह से, एक अजीम धमाके की वजह से बहुत सारी कहकशाएं वजूद में आईं। कहकशाएं धीरे धीरे करके तकसीम होने लगीं और सितारों, सैयारों, सूरज, चाँद, ज़मीन और दीगर फ़ल्की अजसाम की सूरत इख्तियार कर ली। यानी कुल मिलाकर ये बात बताई गई है कि तमाम पूरी कायनात जो थी वो एक शक्ल थी, सब जुड़े हुए थे आपस में। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, एक धमाका हुआ जिसके ज़रिए ये जो सैयारे हैं, सितारे हैं, सूरज हैं, चाँद हैं और दीगर फ़ल्की अजसाम हैं, ये सारे वजूद में आए। अब इसी थ्योरी को समझते हुए अब हम ये देखते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह सुब्हान व तआला ने किस तरीके से इसी थ्योरी को, इसी चीज़ को बताया है। बेशक कुरान करीम के अंदर किसी भी शक की बात है ही नहीं। कुरान करीम जो है वो अल्लाह सुब्हान व तआला की भेजी गई किताब है जिसमें हर एक हुर्फ हक है, सच है। हम उसमें शक व शुबा नहीं कर सकते क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है। साइंस जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर तब्दील हो जाती है, लेकिन कुरान करीम जो है वो दर हकीकत सही है और उसमें किसी भी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान करीम में सूरह बकरा के अंदर फरमाता है कि बेशक इस किताब में कोई शक नहीं जो परहेज़गारों को रास्ता बताने वाली है। तो चलिए समझ लेते हैं कि बिग बैंग थ्योरी को ही कुरान ने किस तरीके से बयान किया है, जो कि लगभग 1400 साल पहले बयान की गई है। कुरान करीम की ये आयत आप देख सकते हैं। अब इसका हम तर्जुमा देखते हैं कि क्या है। और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और ज़मीन सब एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने इनको फाड़ कर जुदा कर दिया। देखिए यहाँ पर अल्लाह सुब्हान व तआला काफिरों से कह रहा है, ए लोगो, ए काफिरों, क्या तुमने नहीं देखा ये जो पूरी कायनात है और ज़मीन है सब आपस में क्या थे, एक शक्ल में जुड़े हुए थे, बस क्या कर दिया हमने, इसको फाड़ दिया। यानी देखिए यहाँ पर दो अल्फाज बड़े ही अहमियत के हामिल हैं, एक जुड़े और एक फाड़। देखिए
जो बिग बैंग थ्योरी थी उसमें क्या कहा गया था कि जो सारी कायनात थी आपस में जुड़ी हुई थी, एक शक्ल बनाई हुई थी, एक मैटर था। बाद में क्या हुआ, एक धमाका हुआ। तो देखिए यहाँ पे फाड़ का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जो तर्जुमा है यहाँ फाड़ का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। धमाका भी लिखा जा सकता है, लेकिन तर्जुमा जो किया गया है यहाँ पर फाड़ का अल्फाज इस्तेमाल हुआ है। इससे ये बात समझ में आती है कि किस कदर जो बिग बैंग थ्योरी है और ये कुरान की ये आयत है किस तरीके से आपस में एक दूसरे से मुतमासिल है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने क्या किया, कायनात को एक इकाई में बनाया था, सब जुड़े हुए थे। बाद में क्या कर दिया, इन्हें फाड़ दिया। इसी को ही साइंसदानों ने एक नया नाम दिया जिसे बिग बैंग यानी एक अजीम धमाका कहा गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि कुरान के अंदर लगभग 1400 साल पहले ही ये बता दिया गया था कि किस तरीके से कायनात वजूद में आई, किस तरीके से अल्लाह सुब्हान व तआला ने कायनात बनाई। और आज साइंसदान इस बात को समझते हैं और इसे सही मानते हैं कि हाँ एक बिग बैंग हुआ था। और यही बात हमें इस कुरान की आयत से भी मिलती है और साबित होती है। उम्मीद है कि आपको ये जो हमारा सेशन है, ये जो हमारी सीरीज़ है वो पसंद आई होगी। ये इसका आज एपिसोड नंबर 1 था। उम्मीद है कि आप लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे, हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर करेंगे। और हाँ, अगर हमारे वीडियो बनाने में कुछ भी थोड़ी मोड़ी गड़बड़ या मिस्टेक हो जाती है तो आप ज़रूर उसे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाअल्लाह ताला हम उसे दुरुस्त करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।